हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार मिश्रा। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अभी अगर आप एआई यूज करते हैं तो आपको क्या बेस्ट प्रॉम्प्ट टेक्निक यूज करना चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट, आई विल टेल यू। फर्स्ट वन, गिव प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट टू स्पेसिफाई व्हाट यू वांट, व्हाई यू वांट इट, एंड गिव सम रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट। लाइक दैट, अभी आपको किसी चीज़ के प्रोडक्ट में कुछ एनालिसिस करना है, लाइक दैट आपको एक फीचर ऐड करना है, तो आप अपने फीचर के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे डिटेल, और क्या एनालिसिस करना, उसको क्या कॉन्टेक्स्ट आपको देना, थोड़ा बहुत उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। लाइक दैट, अभी आप समझिए एआई को, आप समझिए एज ए इंटर्न, आपका कोवर्कर। अगर आपके किसी टीम मेंबर को कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ टास्क देते हैं तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट देते हैं। पहले थोड़ा सा उस टास्क के बारे में बताते हैं या प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं या टास्क दे रहे हैं उसके बारे में आप बताते हैं। तो सेम थिंग एआई को आप ऐसे मत समझिए कि आप सिंपल से दे दिए लॉगिन पेज बनाओ। लॉगिन पेज में क्या फील्ड चाहिए, कैसा डिज़ाइन चाहिए, क्या रिक्वायर्ड फील्ड है, क्या फील्ड की साइज होनी चाहिए, क्यों चाहिए लॉगिन पेज, उसका रिक्वायरमेंट आप बताएंगे। तभी एआई को आप जितना बेटर कॉन्टेक्स्ट देंगे आपको उतना बेटर आउटपुट मिलेगा, बिकॉज एआई के पास ह्यूज डेटा है। ऑन दैट बेसिस आप ये नहीं कर सकते कि एआई को आप दे दिए एक रैंडम तो आपको रैंडम आउटपुट देगा, वो आपको एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं देगा। तो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, आप एग्जाम्पल दीजिए, जैसे आपको एनालिसिस के बाद आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए या आपको क्या एनालिसिस करना है। जैसे आपको एनालिसिस करने के बाद आप आउटपुट आपको जेसन में चाहिए, जेसन में किस फॉर्मेट में चाहिए, या अगर हमको वर्ड डॉक्यूमेंट में चाहिए तो वर्ड डॉक्यूमेंट में हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। जैसे एनालिसिस के बाद चाहिए क्या करंट आर्किटेक्चर है, क्या टेक्नोलॉजी स्टैक यूज हुआ है, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आउटपुट आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। विदाउट, अगर आपको जो जेनरिक जो उसको रिलेवेंट टेक्स्ट मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको दे देगा, तो वो आपके लिए परफेक्ट वर्क नहीं करेगा। थर्ड थिंग, स्पेसिफाई कॉन्स्टेंट। जैसे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस चीज़ में आपको जो आपका कॉन्स्टेंट है। जैसे कि आप अगर आप लॉगिन पेज के दिए, बनाने को दिए, तो लॉगिन पेज बना देगा, उसमें कोई वैलिडेशन नहीं लगाएगा। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि लॉगिन पेज है तो उसमें यूजर नेम होना चाहिए, यूजर नेम में ईमेल आ सकता है, उसमें अल्फा न्यूमेरिक आ सकता है, स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है कि नहीं आ सकता, पासवर्ड फील्ड है, जैसे पासवर्ड फील्ड में क्या डिटेल आ सकती है, ये सारी डिटेल आपको बताना पड़ेगा एआई को। विदाउट, अगर आप ये समझिए एआई को आप अपना इंटर्न समझिए, कि अगर किसी इंटर्न को आप जो भी टास्क असाइन करते हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। सेम थिंग आप एआई को ये मत समझिए कि वो आपको इसे सोच के करेगा। अगर सोच के पड़ेगा तो वो उसको रिलेवेंट क्या करता है, एआई क्या करता है, टेक्स्ट प्रिडिक्ट करता है। तो जो उसके करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट या जो उसको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बेसिस पे डिजाइन कर देगा। तो आपको प्रॉपर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट को। तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ब्रेक कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्टेप। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स टास्क है कोई एक, जैसे आपको लॉगिन पेज ही बनाना है, या कोई एक समझिए आप रिक्वायरमेंट एक फीचर डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करिए कि एक बड़े टास्क को एक छोटे छोटे टास्क में जितना आप छोटा और स्पेसिफाइड डिटेल देंगे एआई उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। नहीं तो एआई क्या करता है, आपने एक बड़ा सा टास्क दे दिया तो क्या हुआ, एक तो करने के बाद वो क्या करता है, एज्यूम करता है कि हाँ ये हो गया, इसके बेसिस पे जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि आपने टेस्ट केस लिखने को दिया या कुछ टास्क करने को दिया तो 2 टास्क किया, तीसरे के बाद वो एज्यूम कर लेता है कि हाँ ये कंप्लीट हो गया। तो आप जितने ब्रेक डाउन करोगे स्मॉल टास्क में उतना वो इफिशियंट आउटपुट देगा आपको। थर्ड हो गया। फिफ्थ पॉइंट ये है, आस्क द एआई टू थिंक फर्स्ट। एआई को आप प्रॉम्प्ट में ये दो, यू कैन थिंक अबाउट दिस एंड आस्क द क्वेश्चन व्हाट एवर यू वांट। तो इससे क्या होता है, एआई को स्पेस मिलता है अंडरस्टैंड करने को जो आपने रिक्वायरमेंट दी है। तो एआई को अगर उसमें कुछ लगता है कि अच्छा, जैसे आपने लॉगिन पेज बनाने को दिया, यूजर नेम पासवर्ड दिया, तो एआई इसमें पूछ सकता है कि अच्छा इसमें आपको फॉरगेट बटन चाहिए कि नहीं चाहिए, और लॉगिन बटन, साइन अप का लिंक चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एआई उससे अपने थिंक प्रोसेस के थ्रू पूछेगा कि अच्छा आपको क्या इसमें ऐड ऑन करना है। लास्ट पॉइंट है, डिफाइन द एआई रोल एंड टोन। एआई को आपको रोल बताना पड़ेगा कि आप डेवलपर हैं कि आर्किटेक्ट हैं, क्या है, उसके बेसिस पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा किससे वो उसी के जैसे आप सोचेगा। जैसे आपने इंटर्न को अपने टास्क दिया तो बताया कि आपको इसके बारे में ये करना है, तो सेम एआई के पास तो कई सारी चीज़ें, वो एज ए मार्केटिंग मैनेजर भी काम करता है, एज ए डेवलपर भी काम करता है, तो एआई के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो आपको एआई को ये देना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर रोल असाइन करना पड़ेगा। रोल असाइन करो, आप कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर दो, आपको प्रॉपर एग्जाम्पल दो जैसे आपको आउटपुट चाहिए, स्पेसिफाई कॉन्स्टेंट करो,
टास्क को जितना मिनिमम आप ब्रेक कर सकते हो दैट इज बेटर, क्योंकि एआई का एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है। कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है कि जो आपका इन्फॉर्मेशन रखता है कि एक कॉन्टेक्स्ट, जैसे आपने सेशन स्टार्ट किया तो उस सेशन में जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है या हिस्ट्री जो आप एनालिसिस कर रहा है उसका एक मेंटेन करता है मेमोरी। तो वो हर एआई मॉडल का, एलएलएम मॉडल का अलग अलग होता है, तो उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसका डेमो दिखाते हैं।